और देखिए आज इसी पर चर्चा करेंगे। और इस तस्वीर जो आपको लगातार कल से आपने देखी होंगी, जिस तस्वीर ने काफी सुर्खियां बटोरी है, जिस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, इसको समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस तस्वीर के मायने क्या है। संतोष भारती जी है सीनियर जर्नलिस्ट, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप श्रीवास्तव है हमारे संवाददाता, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संतोष भारती जी, मैं पहले आपका रुख करना चाहूंगी, थोड़ी टिप्पणी कीजिए इस तस्वीर पर। बहुत अरसों बाद ऐसी मुस्कुराती हुई तस्वीर जया बच्चन जी की नजर आ रही है। लोग कयास लगा रहे हैं कि डेरेक ओब्रायन के बाद आखिर सोनिया गांधी और जया बच्चन की ऐसी क्या बातचीत हुई होगी। ध्यान रखिए कि दोनों राज्यसभा में इस समय है। सोनिया जी पहली बार राज्यसभा की सदस्य बनी है और जया बच्चन तो लगातार राज्यसभा में ही रही है। इसलिए दोनों का मिलना एक सभ्य नागरिकों का आपस में मिलना है, जो सामने मिलकर के मुस्कुराते हैं, बात करते हैं, लेकिन उनके भीतर की जो तलखी है, उनके भीतर की जो दरार है, वो कितनी भरी है, ये मेरे लिए भी कहना मुश्किल है, क्योंकि मुझे उसका बैकग्राउंड पता है, जिस वजह से इन दोनों परिवारों में दूरी हुई। इसलिए मुझे लगता है कि ये मुस्कुराहट दो सभ्य लोगों की, दो सभ्य सांसदों की, राज्यसभा के दो सभ्य लोगों की, दो महिलाओं की आपस की मुलाकात है। इससे कोई दो परिवार मिल गए हैं, ऐसा मैं नहीं मानता। ठीक है, अनूप श्रीवास्तव जी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कई किस्से हैं जो गांधीज और बच्चन्स की अगर बात की जाए, गांधीज ऑफ पॉलिटिक्स एंड बच्चन्स ऑफ हिंदी सिनेमा। अनूप, क्या लगता है आपको ये तस्वीर देखकर? क्योंकि इस तस्वीर को देखकर अमिताभ बच्चन का इलाहाबाद का वो चुनाव याद आ जाता है, 80s में जो उन्होंने लड़ा था और कई मतों के साथ जीत हासिल की थी। दिल्ली में उनका राजीव गांधी जो फॉर्मर पीएम है उनके साथ जो रिश्ता रहा था, बॉम्बे में सोनिया गांधी जब दिल्ली लैंड की थी तब उनका बच्चन के साथ जो रिलेशन था वो याद आता है। हालांकि खटास तो आ गई थी, लेकिन इस तस्वीर को देखकर क्या कहा जाए, क्या ये एक नए दौर की शुरुआत होने वाली है? देखिए, बच्चन परिवार और गांधी परिवार की अगर नज़दीकी की बात करें तो ये 1968 से शुरू हुई थी। और जिस चुनाव की आप बात कर रही हैं, 68 में उस वक्त राजीव गांधी जो है वो 4 साल के थे और अमिताभ बच्चन महज 2 साल के थे। इंदिरा गांधी की दोस्ती अमिताभ बच्चन के पिता स्वर्गीय हरवंश राय बच्चन से हुआ करती थी। जिस इलेक्शन की आप बात कर रही हैं वो 1984 का इलेक्शन था, जब अमिताभ बच्चन को राजीव गांधी ने एयर ड्रॉप किया था इलाहाबाद में हेमवती नंदन बहुगुणा के सामने चुनाव लड़ने के लिए। और वो बड़ा ही दिलचस्प चुनाव था और उस चुनाव में अमिताभ बच्चन ने हेमवती नंदन बहुगुणा को तकरीबन 1.5 लाख वोटों से हराया था। लेकिन वहीं से फिर राजीव गांधी के परिवार और अमिताभ बच्चन के परिवार के बीच दूरियां बढ़ने लगी। अमिताभ बच्चन का नाम बोफोर्स कांड में घसीटा गया बीपी सिंह के द्वारा, और उसी के बाद से इनके बीच की दूरियां जो हैं वो बढ़ती गई। और एक समय ऐसा आया जब दोनों बिल्कुल यही सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि इनके बीच की दूरियां तो जग जाहिर है। लेकिन संतोष भारती जी, क्या आपको ऐसा नहीं लगता है ये तस्वीरें देखकर और जो बैकग्राउंड रहा है अमिताभ बच्चन का गांधी परिवार से, जितनी भी मुलाकातें रही हैं, क्या आपको नहीं लगता है कि इस तस्वीर से, जैसे आप तो इसको एक कह रहे हैं कि एक जेस्चर था, जैसे दो महिलाएं मिलती हैं, ये वैसी तस्वीर है, पार्लियामेंट की दो लेडीज एक दूसरे से मुलाकात करती हुई नजर आ रही है। लेकिन दोनों की अगर बात की जाए तो इंडिया ब्लॉक की दो मेन बड़ी पार्टीज हैं। ऐसे में आपको नहीं लगता संतोष जी कि आगे एक नई दौर की शुरुआत इस तस्वीर को देखकर हो सकती है? राजनीति एक तरफ है और दो परिवारों का मिलना एक तरफ है। आपको शायद ये पता नहीं होगा कि जब अमिताभ बच्चन सांसद थे और राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, तो राजीव गांधी ने अमिताभ बच्चन से कहा था कि तुम इस्तीफा इलाहाबाद से मत दो। वो इस्तीफा इसलिए देना चाहते थे कि उनको डर था कि अगर वो सांसद बने रहेंगे तो मीडिया का उनके ऊपर उसमें बहुत बुरा प्रहार था, जो आपके संवाददाता ने बताया कि बोफोर्स में उनका नाम आया। बोफोर्स में नाम आने से अमिताभ बच्चन परेशान हो गए थे, क्योंकि ये माना गया था कि अमिताभ बच्चन के भाई अमिताभ बच्चन राजीव गांधी का जो बोफोर्स का पैसा है उसको मैनेज कर रहे हैं। अमिताभ बच्चन उससे बचना चाहते थे। उन्होंने प्रस्ताव रखा कि मैं इस्तीफा दूंगा लोकसभा से और मैं अपने जो मेरा पुराना काम है अभिनय का, उसमें मैं लगूंगा। लेकिन राजीव गांधी जानते थे कि वीपी सिंह का उदय हो चुका है और अगर अमिताभ बच्चन इलाहाबाद से इस्तीफा देंगे तो वीपी सिंह इलाहाबाद से लड़ेंगे और वहां उनकी जीत होगी, जिससे उनका देश में कद
बहुत बड़ा हो जाएगा। अमिताभ बच्चन इसको मान नहीं रहे थे। एक दिन वो अपनी माँ के साथ राजीव जी के घर पे गए, प्रधानमंत्री के यहाँ। उनकी माँ ने कहा कि आप इनको, अमिताभ बच्चन को विदेश मंत्री बना दीजिए, अमिताभ बच्चन इस्तीफा नहीं देंगे। राजीव गांधी चेहरा देखते रह गए कि विदेश मंत्री, मतलब एक उनका जो परिवार सबसे नजदीक था वो उनको ब्लैकमेल कर रहा था। राजीव गांधी ने इसको मानने से इनकार कर दिया। नतीजा क्या हुआ? अमिताभ बच्चन ने लोकसभा से इस्तीफा दे दिया। और वही हुआ जो राजीव गांधी को पता था कि वीपी सिंह चुनाव लड़ेंगे। वीपी सिंह ने इलाहाबाद उपचुनाव लड़ा और थम्पिंग मेजोरिटी से उन्होंने विजय हासिल की। और सारे देश में वो राजीव गांधी के मुकाबले, क्योंकि वो मुकाबला ही राजीव गांधी और वीपी सिंह के बीच था, वीपी सिंह की जीत दिखाई दी। उसके बाद एक दिन जब हार गए राजीव गांधी, भूतपूर्व प्रधानमंत्री हो गए, तो अमिताभ बच्चन उनसे मिलने गए। उनसे मिलकर के जब चलने लगे तो राजीव गांधी ने कहा ही इज ए स्नेक, ये सांप है। और वहां एक सज्जन खड़े थे जो कांग्रेस के ही उस समय नजदीक थे। आज वो सांसद बाद में हुए, इस समय वो कुछ नहीं है, क्रिकेट बीसीसीआई में पदाधिकारी हैं। उनके सामने राजीव गांधी ने कहा ही इज ए स्नेक। इतना गुस्सा राजीव गांधी के मन में था कि इन्होंने मुझे सांप की तरह डसा, और जिसकी वजह से उनकी सरकार भी चली गई। और परिणाम क्या हुआ? अगला जो चुनाव हुआ उसमें राजीव गांधी की मृत्यु हो गई 9वीं लोकसभा के बाद। वो उनकी जीवन की आखिरी लोकसभा थी, इसलिए इतनी कड़वाहट आ चुकी है। और अभी आपने एक क्लिपिंग दिखाई जिसमें श्रीमान जी बोल रहे हैं अमिताभ बच्चन की ये तो राजा के ऊपर डिपेंड करता है। अरे राजा के ऊपर तब डिपेंड करता है जब सोनिया गांधी ने आपसे कहा कि मुझे राहुल की पढ़ाई की चिंता है, कुछ मदद करो, तो उन्होंने $1000 का चेक भेज दिया। ये सारी चीजें सोनिया गांधी भूलेंगी क्या? मुझे नहीं लगता भूलेंगी। और जया बच्चन अमिताभ बच्चन से विपरीत है। अमिताभ बच्चन जितने गुरूर रखते हैं, घमंड रखते हैं, जया जी नहीं रखती हैं। जया जी का पीआर बहुत अच्छा है, इसलिए जो मिले हैं तो ये जया जी और सोनिया जी की मुलाकात है। ये दो परिवारों की, नहीं अमिताभ बच्चन की और राहुल गांधी के परिवार की मुलाकात नहीं है। आपने राहुल गांधी का भी एक बाइट चलाई है, वो बाइट बताती है कि प्रियंका और राहुल ये कभी भी अमिताभ बच्चन के साथ अपना शेक हैंड करेंगे, इसमें मुझे शक है। अच्छा संतोष जी, क्योंकि काफ़ी दिलचस्प किस्से आप बता रहे हैं। हालांकि कई जगहों पर तो बोफोर्स का जिक्र किया गया है कि अमिताभ बच्चन जो कि इतने मतों के साथ इलाहाबाद से जीते थे, उनके बाद बोफोर्स का ये लगातार जो स्कैम चल रहा था उस समय, जिसने काफ़ी तूल भी पकड़ा था, उसको देखते हुए उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इन सब के बीच में कई ऐसी अंदरूनी बात है जो आप बता रहे हैं। संतोष भारती जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, क्या इन सब के बाद कोई कोशिश बच्चन परिवार की तरफ से नहीं की गई आफ्टर द डिमाइस ऑफ राजीव गांधी? बच्चन परिवार, मैंने आपको घटना बताई, आपने ध्यान नहीं दिया। राजीव गांधी की मृत्यु के बाद जब बनारस में अमिताभ बच्चन थे तो उन्होंने पब्लिकली ये स्टेटमेंट दिया कि ये तो इनके ऊपर है, अगर चाहें तो हमको बुला लें। और सोनिया जी ने जो फैसला किया, जो मेरी जानकारी है कि जब अमिताभ बच्चन ने उनको $1000 का चेक दिया, सोनिया जी ने वहीं से अपने सारे रिश्ते, अपने सारे संबंध, अपने सारे संपर्क बच्चन परिवार से, ने अमिताभ बच्चन जी से काट लिए पूरी तौर पर। और कितने साल हो गए आप सोचिए, तब राजीव जी की डेथ के बाद एक बार भी उन्होंने अमिताभ बच्चन को उनके किसी भी चीज की तरफ रुख ही नहीं किया। मैं आपको एक चीज और बता दूं, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, ये कुछ चीजें हैं जो जाननी चाहिए। पहली बार लोगों को ये पता चला इस घटना के बाद कि राजीव गांधी दाल और चावल अमिताभ बच्चन दाल और चावल बेचने के व्यापार में है। क्योंकि उन्होंने, राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने और सतीश शर्मा ने मिलकर के और सागर सूरी ने मिलकर के एक रूस को चावल भेजने का व्यापार शुरू किया था। किसी को नहीं मालूम कि अमिताभ बच्चन भी उसमें पार्टनर थे। मेरी किताब से ये लोगों को पता चला कि अमिताभ बच्चन भी उसमें पार्टनर है। और वो सारा पैसा
वो सारा पैसा अमिताभ बच्चन ने सोनिया जी से ये कहा कि वो तो सतीश शर्मा और सागर सूरी ने घाटा कर दिया और सारा पैसा खा गए, मेरे पास एक भी पैसा नहीं। तो कुल मिलाकर अमिताभ जी की और सोनिया जी के बीच में जो तलखी आई, तो शायद इसलिए बनारस में जिस जो क्लिपिंग आपने अमित जी की दिखाई है वही अकेली क्लिपिंग है जिसमें उन्होंने सार्वजनिक तौर पे संबंध जोड़ने की कोशिश की है। सोनिया जी ने उसको अनदेखा कर दिया और आज तक अनदेखा है वो। आज तक वो अमिताभ बच्चन से न मिली है न बात की है। मुझे नहीं लगता कि किसी ने उनसे बात करने की हिम्मत भी की होगी, क्योंकि सोनिया गांधी ऐसी नहीं है कि जो हर एक से मिले और उनकी बात सुने। सोनिया गांधी डिसाइड करती हैं किससे उनको मिलना है, किससे बात करनी है और क्या राजनीति करती हैं। अमिताभ बच्चन के हाथ में अब पहल नहीं है, किसके जरिए वो पहल करते हैं। अभी जो जया बच्चन ने किया है, जो दोनों मिले हैं, जिसकी फोटो आप दिखा रहे हैं, जिसकी चर्चा हो रही है, ये फोटो भी राज्यसभा की फोटो है, दो सांसदों की फोटो है। ये कोई दोनों परिवारों के बीच की बर्फ जो जमी है उसको तोड़ने की कवायद नहीं है। ठीक है, मैं उस पर लौटूंगी संतोष भारती जी, लेकिन इन सब के बीच में आपको सुनाते हैं जया बच्चन का स्टेटमेंट सामने आया है, एक बार आप उसको सुनिए, उसके बाद चर्चा पे दोबारा लौटेंगे। ये मैं देख चुकी हूँ जब अमिताभ जी और हमारा परिवार बहुत तकलीफ में थे, बहुत भारी संख्या से जीतने के बावजूद किसी ने हमारा साथ नहीं दिया। तो ये बहुत सालों पुरानी बाइट है जया बच्चन की जो आप सुन रहे थे। संतोष भारती जी, हालांकि आप इस बात का भी जिक्र कर रहे थे कि जया बच्चन का जो पीआर है वो बहुत स्ट्रांग रहा है। अगर बात मुंबई की जाए तो जितने भी पेपराजी उनकी पिक्चर्स लेते हुए नजर आते हैं वो बहुत कम मुस्कुराती हुई नजर आती हैं। ज्यादातर कोई ना कोई ऐसी टिप्पणी उनकी सामने आ ही जाती है उन तमाम फोटोग्राफर्स को, उन तमाम पेपराजी को, जो सुर्खियां बटोरती हुई नजर आती है। चर्चा इसलिए भी इस विषय पर ज्यादा हो रही है और होनी भी चाहिए क्योंकि जया बच्चन को कम तौर पर पब्लिकली मुस्कुराते हुए देखा गया है। तो आपके कहने का मतलब क्या है कि ठीक है, अमिताभ से जो रिलेशन सोनिया गांधी के रहे हैं वो एक तरफ है, लेकिन जया बच्चन से दो महिलाओं की जो मुलाकात हो रही है उस पर इससे आगे इनका कोई रिश्ता जो एक समय पर हमें देखने को मिलता था, जिस पर चर्चाएं होती थी, वो नहीं बनता हुआ नजर आ रहा है। मैं आपकी बात को डिक्टो करूंगा कि मुझे नजर नहीं आ रहा है, लेकिन जो बयान आप जया बच्चन जी का दिखा रही हैं कि जीतने के बाद वो कह रही हैं हमारा परिवार मुसीबत में था, उनका परिवार कोई मुसीबत में नहीं था। उनका परिवार देश में और इलाहाबाद से जीतने के बाद हेमवती नंदन बहुगुणा जी को उन्होंने हराया था, जिस तरह से वो लोकसभा में आए थे, उनका परिवार कहाँ मुसीबत में था, न पैसे में न सम्मान में। सारे देश के पूंजीपतियों जो राजीव गांधी से संपर्क करना चाहते थे वो अमिताभ बच्चन के यहाँ दरबार लगाते थे। वीपी सिंह उसमें वित्त मंत्री थे। वीपी सिंह से राजीव गांधी ने कहा था कि आप बिल्कुल साफ सफाई के साथ अपना वित्त मंत्रालय चलाइए, किसी का दबाव मत बर्दाश्त कीजिए। कोई पूंजीपति उनके पास जा नहीं सकता था, तो वो लोग कहाँ जाते थे, वो अमिताभ बच्चन के पास जाते थे। तो मैं जया जी के इस बयान का से सहमत नहीं हूँ कि उनका परिवार मुसीबत में था। हाँ, मैं इतना जरूर कहता हूँ कि जया बच्चन जब मुझसे मिलती हैं तो बहुत मुस्कुरा के मिलती हैं। और अभी हम लोगों ने बंबई में एक मुशायरा किया था जिसमें वो चीफ गेस्ट थी, मैं भी उसमें था, और उसमें जया बच्चन लगातार मुस्कुराती नजर आ रही थी। जया बच्चन पब्लिकली न मुस्कुराएं वो एक अलग चीज है, लेकिन जया बच्चन मुस्कुराती हैं तो खुल के मुस्कुराती हैं, ये मैं आपसे कहूँ। अभी मुझे पता चला कि वो और रेखा एक जगह मिली, और जब मिली तो जया बच्चन गुस्से में नहीं थी, उन्होंने मुस्कुरा के रेखा जी का स्वागत किया। जबकि सब दुनिया में ये मशहूर है कि रेखा और जया बिल्कुल उत्तर दक्षिण है, आमने सामने। इसलिए मुझे ये लगता है, मैं फिर आपसे दोहराता हूँ, आप ये सारी जो तस्वीरों को लेकर के कहानियां गढ़ी जा रही हैं, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। मेरा ये मानना है ये दो अच्छी महिलाओं की मुलाकात थी, दो राज्यसभा सांसदों की मुलाकात थी। इसमें अमिताभ बच्चन का और सोनिया गांधी का रिश्ता सुधरेगा या प्रियंका गांधी और राहुल गांधी अमिताभ बच्चन की वो सारी चीजें भूल जाएंगे जो उन्होंने पहले की हैं, ऐसा मुझे लगता है।
संतोष भारती जी, कहानियां इसलिए भी गढ़ी जा रही है क्योंकि जो तस्वीरों में देखा जा सकता है वहां पर सोनिया गांधी के साथ साथ डेरेक ओब्रायन, पीछे प्रियंका चतुर्वेदी जी, कुछ ही देर पर प्रमोद तिवारी जी वो भी मौजूद है। किसी के साथ इतनी गर्मजोशी के साथ जया बच्चन की मुलाकात नहीं हो रही है जितनी गर्मजोशी के साथ सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात हो रही है। इसीलिए इस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और क्योंकि ये दो परिवार ऐसे हैं जिनके रिश्ते बहुत मजबूत थे, चाहे राजनीति की बात की जाए या सिनेमा की बात की जाए, ये दो अपनी अपनी तरफ पर दिग्गज थे। तो क्या इनको लेकर कहानियां गढ़ना, और मैं जया बच्चन, क्योंकि आप इतने करीबी से उनको जानते हैं, कई इवेंट्स में आप लोग मिले भी हैं, जया बच्चन के रेखा से रिश्ते, जया बच्चन के उनकी बहू ऐश्वर्या से रिश्ते, ये वो रिश्ते हैं जो हमेशा सवालों के घेरे में आते रहे हैं संतोष जी। बिल्कुल आते रहे, लेकिन अब देखिए उनके परिवार के भीतर उनकी बहू ऐश्वर्या राय के साथ, बच्चन के साथ उनके क्या रिश्ते हैं, इनके ऊपर मैं तो कमेंट नहीं कर सकता, न मैं करना चाहता हूँ। वो उनके परिवार के रिश्ते हैं, और हर परिवार में जहाँ सास बहू होती हैं कुछ खटपट होती है विचारों को। और जबकि दोनों स्टालवर्ड्स हैं, ऐश्वर्या जी भी और अभिषेक बच्चन भी, खुद जया जी और फिर अमिताभ बच्चन, हाँ, उनके बीच में क्या हो रहा है उसके बारे में मुझे नहीं लगता हमको पब्लिकली चर्चा करनी चाहिए। हमको पब्लिकली उन्हीं चीजों की चर्चा करनी चाहिए जो आपने शुरू में सवाल किए, जिसका मैंने आपको जवाब दिया। क्योंकि देखिए ना, बंबई अफवाहों की नगरी है, गॉसिप की नगरी है। कोई एक दूसरे से नजर चुराए। भारती जी, अफवाह तो इसलिए खड़ी हो रही है क्योंकि अभी अभी अंबानी के परिवार में राधिका जी की जब शादी हुई थी तो एक ही मंच पर नहीं नजर आए थे। बच्चन परिवार एक साथ था, उनकी बहू और उनकी बेटी अलग से नजर आई थी। और ऐसे कई ऐसे मौके हुए हैं जहां पर ऐश्वर्या राय उनके परिवार वालों के साथ नहीं नजर आई है। लोग तो ये भी कहते हैं कि वो वहां पर अब रहती नहीं है। खैर, ये सारी सेकेंडरी बातें हैं, लेकिन पर्सनालिटी को लेकर बात हो रही थी, उनकी मुस्कुराहट को लेकर बात हो रही थी, क्योंकि जया बच्चन की पब्लिक इमेज थोड़ी सी इस तरह पर साफ तौर पर जरूर नजर आती है कि उनको गुस्सा आता है, फोटोग्राफर से वो बात नहीं सही करती हैं। और कई बार हमने देखा है, चाहे इवेंट रहे हो या एयरपोर्ट रहा हो, कोई उनसे सवाल भी पूछे तो वो उस तरह से जवाब नहीं देती हैं जो हमने बाकी स्टार्स और बहुत बड़े स्टारडम्स के साथ जो स्टार्स रहे हैं उनको देखा है। कीजिए, अमित जी की और जया जी की शादी को कितने साल हुए, तो उसमें अमित जी बीमार भी पड़े, रेखा का मसला भी बीच में आया, बहुत सारी चीजें हुई। तो पति पत्नी के स्वभाव में कहीं पर एक समानता हो जाती है। तो जितने अमिताभ बच्चन एरोगेंट हैं, जया जी का एरोगेंट होना कोई बहुत अचंभे की बात नहीं है, क्योंकि दोनों ही साथ रहते हैं, एक दूसरे के गुण लेते हैं, एक दूसरे के अवगुण भी लेते हैं। तो एरोगेंसी अवगुण है जो उन्होंने अमित जी से लिया है, क्योंकि उसके पहले, शादी से पहले, जया जी बहुत ही सॉफ्ट और जो उनकी गुड्डी वाली इमेज थी वही लोगों के बीच में थी। और जो हम फिल्मों की कहानियां देखते हैं जिसमें किस तरीके से जया जी ने अपनी फिल्मों को पूरा किया, करवाया, कैसे लोगों से बात की, ये सारी फिल्मी दुनिया की कहानियां हमारे सामने हैं। लेकिन मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि जया जी ने जो भी अवगुण लिया है वो पति पत्नी ने एक दूसरे के गुण और अवगुण लिए हैं। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि जया जी जो एंग्री वुमेन का जो किरदार सामने लेके आती हैं, वो उसकी परछाई, उसकी प्रतिछाया है, वो उनका पोर्ट्रेयल है। ठीक है, जया जी के ऊपर। लेकिन जया जी जैसी अच्छी महिला, मदद करने वाली महिला बहुत कम मैंने देखी है। मैं जया जी को बहुत व्यक्तिगत तौर पे जानता हूँ, और जया जी जब मिलती हैं बहुत खुलूस, बहुत प्यार, बहुत मोहब्बत के साथ मिलती हैं, बात करती हैं, कुछ भी मैं कहता हूँ तो उसके ऊपर ध्यान देती हैं। ये मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, ये जया जी के स्वभाव की मैं ठीक है, पर्सनालिटी आप यहाँ पर दर्शाते हुए नजर आ रहे हैं। अनूप भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनूप, क्योंकि ये तो चलिए जया बच्चन पर जिक्र हुआ, उनकी पर्सनालिटी कैसी है, क्या उतार चढ़ाव रहे हैं उनकी शादी में, उनके व्यक्तिगत जीवन में, उसको लेकर चर्चा हो रही थी। लेकिन अनूप, राजनीतिक गलियारों में इस तस्वीर को लेकर क्या बातें हो रही है, लखनऊ यूपी में इस तस्वीर को लेकर क्या बातें हो रही है? देखिए, मैं आपको पहले दो बातें बताना चाहूँगा। पहली बात तो यह है कि राजनीति और रिश्ते में कुछ भी स्थायी नहीं होता। जो तस्वीर आप दिखा रही हैं हमारे दर्शकों को, ये तस्वीर कल को हकीकत में बदल सकती है, इसकी संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। हाँ, और दूसरी बात कि जिस तरह से एरोगेंसी की बात की जा रही है संतोष भारती जी के द्वारा अमिताभ बच्चन के बारे में हो, चाहे जया बच्चन के बारे में हो,
या जया बच्चन का जो बयान हमने दिखाया अपने चैनल पर, जिसमें वो कह रहे हैं कि वो काफ़ी मुसीबत में थी, तो मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि बॉलीवुड के इतिहास से, बॉलीवुड के बच्चे से आप पूछ सकती हैं कि 1991 में जब राजीव गांधी की डेथ हुई और उसके बाद अमिताभ बच्चन की कंपनी ABCL आई और ABCL कंपनी ने अमिताभ बच्चन को दिवालिया कर दिया। अमिताभ बच्चन के पास काम नहीं था। 1994 उनकी आखिरी फिल्म आई थी मृत्युदाता, उसके बाद अमिताभ बच्चन के पास कोई काम नहीं था। अमिताभ बच्चन के ऊपर करोड़ों रुपए का कर्जा हो गया था, ये बात सबको पता है। और उसके बाद किस तरह से वो यश चोपड़ा के पास काम मांगने गए, उन्हें मोहब्बतें फिल्म मिली और मोहब्बतें फिल्म मिलने के बाद जो है फिर उनका सितारा बदला, उन्होंने अपने सारे कर्जे चुकाए। एक सार्वजनिक समारोह में उन्होंने इस बात को स्वीकारा और ये भी बताया कि अंबानी, धीरू भाई अंबानी जो है उनको उस वक्त मदद करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने उसको मना कर दिया। तो अमिताभ बच्चन का परिवार मुसीबत में था, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। ये बच्चा हिंदुस्तान का जानता है और इसीलिए कहा जाता है कि ऊंचाई पर पहुंचकर जो टिका रहे उसे जवान कहते हैं, और फर्श से और अर्श से फर्श पर गिरकर और फर्श से फिर दोबारा अर्श पर जो पहुंचे उसे शहंशाह कहते हैं। तो अमिताभ बच्चन के चरित्र को लेकर, अमिताभ बच्चन के स्वभाव को लेकर आप शंका कर सकती हैं, लेकिन अमिताभ बच्चन के काम के प्रति दीवानगी को लेकर किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। रही बात कि संबंध के आधार पर किस तरह से वो संबंधों को निभाते हैं, तो अमिताभ बच्चन के बारे में ये बात जरूर है कि उनके संबंध उन लोगों से नहीं अच्छे रहे जिन्होंने उनको प्रमोट किया। सबसे बड़ा एग्जांपल प्रकाश मेहरा का है। प्रकाश मेहरा की जंजीर से अमिताभ बच्चन सुपरस्टार हुए, लेकिन फिर वो प्रकाश मेहरा की जब मौत हुई तो उनकी मौत पर वो वहाँ उनसे मिलने भी नहीं गए। तो ये अलग बात है, लेकिन जो हम दिखा रहे हैं, तस्वीर दिखा रहे हैं, ये दूसरी बात है। संतोष भारती जी की एक बात से मैं जरूर सहमत होऊंगा कि ये संबंध आगे, या ये दो परिवारों को मिलन तभी हो पाएगा, रीयूनियन, जब इनके बच्चे चाहेंगे। अगर राहुल गांधी और प्रियंका की इच्छा होगी और उधर अभिषेक बच्चन की इच्छा होगी तभी ये संभव है, अदरवाइज ये शायद अनूप, क्योंकि इस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं, शायद ये कहा जाए कि वो दिन भी दूर नहीं है जब हमें बच्चों के एक साथ उनके मिलने की तस्वीर भी देखने को मिले। आप दोनों का शुक्रिया अनूप और संतोष भारती हमारे साथ जोड़ने के लिए। बात अमिताभ बच्चन की हो रही है, बात जया बच्चन की हो रही है, बात हो रही है गांधी परिवार की। राजनीति का जब भी जिक्र होता है गांधी परिवार की चर्चा होती है, सिनेमा का जब भी जिक्र होता है बच्चन परिवार की बात होती है। और इस तस्वीर ने इस वक्त सुर्खियां बटोरी है क्योंकि काफी पुराना रिश्ता रहा है। कहते हैं जब सोनिया गांधी भारत आई थी, दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर पहुंची थी, तो बच्चन परिवार ने उन्हें रिसीव किया था। तब से लेकर अब तक आज जो तस्वीर इस वक्त चर्चित हो रही है उसको लेकर कई सारी बातें, कई सारी थ्योरीज, कई सारे सच सामने रखे जा रहे थे और हमारी भी यही कोशिश थी। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हासिल हो रहे खबरें लगातार जारी है।